अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंटरफेस के हवाले से जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें, अपने प्रोग्राम पे जाएं, जहां पे आपका शॉर्टकट बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके प्रोग्राम को ओपन करें। इस तरह की आपके पास एक विंडो आएगी। उसमें अगर आपने पहले से कोई फाइल बनाई है तो आप ये जितनी भी नजर आ रही हैं वो पहले से बनी हुई रिसेंट फाइल्स हैं। अगर आपने न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है, या आपने कोई भी टेम्पलेट लेना है, बना बनाया टेम्पलेट, डिफरेंट डिजाइन है, जैसे ये एजेंसी लेटर का है, रिपोर्ट का है, एजेंसी रिज्यूम का है। कोई भी आप इनमें से अगर आप ऑनलाइन है तो ओपन कर सकते हैं बना बनाया टेम्पलेट। तो उसी को फॉर्मेट करके उसी के अंदर तब्दीली करके आप बना सकते हैं, उसी की एडिटिंग करके। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है बेसिक इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट फाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ हम देखें, आप फाइल पे जाएं और फाइल पे जाके जस्ट आपने क्या करना है, इस फाइल को ओपन कर लेना है। मैंने फाइल ओपन कर ली। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेसिक इंटरफेस आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ बेसिक इंटरफेस शो होगा। ये स्क्रीन आपको नजर आएगी। अब ये आपकी पूरी जो है टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। आपकी वर्कशीट जितनी भी है इसके अंदर कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, कोई वीडियोस जो है वो आप इंसर्ट करवा सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह कुछ चीज टाइप करनी है, टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट की हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ये जो फर्स्ट ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना टॉप पे, इसके 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक सेक्शन ये है जिसे हम कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, ये सेक्शन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरा सेक्शन ये वाला है सेंटर वाला, इसको हम कहेंगे टाइटल बार। और तीसरा सेक्शन है कंट्रोल टूल बार। तो दोस्तों, पहला सेक्शन जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें आपको कुछ बने बनाए जो है आइकन्स नजर आएंगे। इस पे आप जब क्लिक करेंगे ये सामने आपको नजर आएंगे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस। अब अपनी मर्जी से आप इसमें कोई भी मजीद ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे कोई भी चीज जो आपके पास यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। ये जैसे मैंने स्पीक का ऑप्शन लिया हुआ है, तो जो डिफॉल्ट होता है वो इसमें सेव, ओपन वगैरह का, अनडू और रीडू का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। अगर आपने फर्दर सिलेक्ट करना है तो आप मजीद इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कोई भी न्यू जो है शॉर्टकट। ये बेसिक शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं। जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपका कोई भी काम है अगर वो आपकी शॉर्टकट के जरिए हो जाएगा। तो इसका ये जो एरो बना होता है, अगर फर्दर ऑप्शन है उनको निकालने के लिए ये जो आपके पास छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ है, डायलॉग बॉक्स। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। तो दोस्तों, इसका जो सेकंड हिस्सा है वो है बेसिक, जो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट का जो नाम रखा हुआ है। कोई भी अगर आप जब बेसिक फाइल ओपन करते हैं तो उसका अगर सेव करते हैं किसी नाम से, वो नाम आपका यहाँ पे शो होगा टाइटल बार में, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और तीसरा जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। तो दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रिबन डिस्प्ले बटन है। रिबन डिस्प्ले बटन, जब आप इस पे क्लिक करते हैं आपका जो रिबन है, ये जो रिबन है ये आपके शो होंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे, फर्ज किया आप कहते हैं ऑटो हाइड रिबन, ये देखिए आपके सारे रिबन जो है वो हाइड हो जाएंगे, रिबन कोई नजर नहीं आ रहा, गायब हो गई। अब इसी बटन पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा से आप उसको ओपन कर लेंगे। दोबारा अगर आप आते हैं शो टैब्स पे, खाली आपको टैब नजर आएंगी, बाकी नीचे नहीं नजर आएगा कुछ। दोबारा उस बटन पे आए, क्लिक कर दें, हम कर देते हैं शो टैब्स एंड कमांड्स। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास ये बटन है मिनिमाइज का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, देखें आपका डॉक्यूमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ये नीचे टास्क बार में आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे मिनिमाइज पे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, नीचे टास्क बार में चला जाएगा। इसी तरह मैक्सिमाइज, तो दोस्तों मैक्सिमाइज पे आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट थोड़ी सी ये देखें रिस्टोर हो गई है, नजर आ रही है। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे अपनी जगह वापस आ जाएगी।
उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है, आप क्लोज के लिए क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। ये पहला बार हमारा खत्म हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों ये देखें, जैसे फाइल ऑप्शन है, इसी तरह मेन्यू है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ये बहुत सारे ये मेन्यूज हैं हमारे काफी सारे, ठीक है। इसको ये पूरी जो लाइन है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टैब्स होती हैं, जैसे ये हमारे पास होम की टैब है, इंसर्ट की टैब है। जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उस टैब के ऑप्शन आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन के आपके पास ऑप्शन शो हो गए हैं। इसी तरह जब हम लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट टैब के जितने भी ऑप्शन है वो आपके पास शो हो जाएंगे। किसी भी आप होम की टैब पे रह के बेसिक आप जो सेटिंग करेंगे वो इस तरह से आप होम की टैब पे रहेंगे। जब आप होम की टैब ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास डिफरेंट सेक्शन नजर आएंगे। जैसे ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, डिफरेंट कोई भी चीज आपने फॉर्मेट करनी है उसको आप डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं हर एक चीज के। जैसे ये क्लिप बोर्ड पे आए, कट कॉपी पेस्ट आएगा। अगर फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए ये आ रहा है, अलाइनमेंट के वाले से ये है, या पैराग्राफ सेटिंग के वाले से है, इसी तरह स्टाइल के वाले से है। डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। अब मेन्यू बार के बारे में समझ गए होंगे उम्मीद है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जितना भी एरिया ना, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एक रिबन है। जैसे हमने होम पे क्लिक किया, ये जितने भी हमारे रिबन्स हैं, रिबन्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं। ये जो मैंने ब्लैक लाइन में एक बॉक्स लिया हुआ है रिबन्स के ऊपर, ये आपको दिखाने के लिए कि रिबन्स कौन सी चीज है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे हम सिंगल फर्ज किया मैं इस वक्त होम की टैब को ओपन करता हूं तो आपके पास ये डिफरेंट रिबन्स आ जाएंगे। उसमें जो रिबन्स हैं वो हमारे काफी सेक्शंस पर मुश्तमिल हैं। जैसे ये देखें, इस वक्त क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, यानी डिफरेंट 5 फंक्शंस हैं। अलग अलग से जो है सेक्शंस बने हुए हैं। क्लिप बोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट का सेक्शन है, पैराग्राफ का। इन रिबन्स के अंदर हर एक जो है टैब है उसका अलग से जो है सेक्शन, रिबन्स के अंदर सेक्शन बने होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो उसके बाद आप देखें ये छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे, इसे हम कहते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे आपको उसी चीज के मतलब डिफरेंट जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पर इसके मैंने पैराग्राफ का ये जो लॉन्चर है इस पे क्लिक किया, तो जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाते हैं पैराग्राफ के वाले से। इसी तरह फॉन्ट के इसमें एरो पे क्लिक करूंगा, हमारे पास जस्ट फॉन्ट के वाले से तकरीबन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद हमारे पास हैं रूलर्स। ये डिफरेंट रूलर्स बने हुए हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं, इसी तरह वर्टिकल रूलर्स भी होते हैं। उसके बाद देखें रूलर्स के बाद हम बात करते हैं आगे स्क्रॉल बार के वाले से। ये आपको नजर आ रहा है छोटा सा ऑप्शन, इस पे जब आप क्लिक करते हैं इससे आप ऊपर लेके जा सकते हैं इसको, और इसको नीचे भी ला सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, दोनों आपके पास शो हो रहे होते हैं स्क्रॉल बार। इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। और ये स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन के जरिए हम इसको ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं अपनी किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। ये आपके पास छोटा सा देखें एक निशान बना हुआ है, तो ये स्क्रॉल एरो है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्क्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम डायलॉग बॉक्स की भी समझ आ गई, हॉरिजॉन्टल बार की भी समझ आ गई। उसके बाद टेब्स का भी पता चल गया कि टेब्स क्या होती हैं, रूलर्स के वाले से भी समझ गए हैं सारी चीज। अब ये जो आपके पास खाली एरिया होता है ना व्हाइट, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्लिंक कर रहा है ना एक कर्सर, ये नजर आ रहा है, एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्या चीज टाइप करनी है, टाइप करें, इस जगह पे टाइप करें। जब आप टाइप स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट होगी टाइपिंग आपकी। उसके बाद ये देखें मैंने रिबन सेक्शन के वाले से आपको बता दिया था कि डिफरेंट इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं बआसानी। जैसे फॉन्ट का रिबन जो है होम रिबन में फॉन्ट का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल का है, एडिटिंग का है, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। काफी सारे ये ग्रुप्स में इसको तरतीब दे दी गई है। जैसे आपने पैराग्राफ एडिटिंग के वाले से अलग, उसी तरह डॉक्यूमेंट की या टेक्स्ट की फॉर्मेशन के वाले से कि उसको कैसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग के वाले से अलग एक सेक्शन बना हुआ है, डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं। उसके बाद वर्कशीट के वाले में से भी मैंने आपको बता दिया, तो स्क्रॉल बार का भी आपको पता चल गया। नीचे आ जाते हैं हम स्टेटस बार पे।
तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है स्टेटस बार, इसे हम कहते हैं ऐसा बार कि जिसके अंदर ये नजर आ रहा है आपको, जैसे कि हम इस वक्त पेज 2 पे हैं, इस वक्त तक हमने 11 वर्ड टाइप किए हैं और इंग्लिश की हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। अब ये हमें डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी शो करवा रहा होता है कि इसके अंदर इस वक्त कितने पेज हैं, आपने कौन से पेज के अंदर आप हैं इस वक्त जो टाइप कर रहे हैं, आप वो टाइप किस पेज पे कर रहे हैं। उसके बाद वर्ड काउंट का जो ऑप्शन है वो भी इसी के अंदर होता है, आपको ये पता चल जाता है कि कितने वर्ड्स हुए हैं। ये था हमारा स्टेटस बार। तो दोस्तों स्टेटस बार के बाद हम बात करते हैं व्यूज बटन के वाले से। ये डिफरेंट व्यूज बटन है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है रीड मोड, सेकंड है प्रिंट लेआउट और थर्ड है वेब लेआउट। तो दोस्तों जब हम रीड मोड पे क्लिक करते हैं, ये देखें जस्ट आपको वही चीज नजर आएगी जो आप रीड कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तमाम टेब्स वगैरह हर चीज हाइड हो जाती है। लेकिन जो ही आप क्लिक करते हैं प्रिंट लेआउट के ऊपर, तो आप प्रिंट लेआउट में आ जाते हैं। ये देखें इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यही काम हम रीडिंग मोड में नहीं कर सकते थे। इसी तरह जब वेब लेआउट जो है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको जस्ट शो होगा, इसके अंदर भी आप तब्दीली नहीं कर सकते हैं। जैसे वेब के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके अंदर, वेब की किसी भी वेब पे आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं उसमें किस तरह से शो होगा वो चीज नजर आती है यहाँ पे। तो हम हमेशा प्रिंट लेआउट पे रहते हैं और अपना सारा काम करते हैं प्रिंट लेआउट के ऊपर रहकर। तो उसके बाद हमारे पास व्यू स्लाइडर। तो दोस्तों व्यू स्लाइडर आपको ये नजर आ रहा है, यानी कि हमारे जो ज़ूम है, ज़ूम स्लाइडर इसे हम कहते हैं कि अपनी कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं, ज़ूम इन और ज़ूम आउट। इस तरह से यहाँ से आप पकड़ेंगे, प्लस वाली साइड पे जाएंगे आप ज़ूम इन होगा और माइनस वाली साइड पे आएंगे तो ज़ूम आउट होगा। ये जितने भी आप रखना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को यहाँ से एडजस्ट करके उसका साइज आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, उसकी ज़ूमिंग उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।